विष्णु, वह पल बताइए कि जब आप अपने पिताजी का संघर्ष देख करके भावुक हो उठे। रोज़ होता हूँ, एक दिन नहीं रोज़। मैं जितनी बार सुबह उठा हूँ, हमेशा मैंने आज तक कभी अपने पिताजी को रात में सोते नहीं देखा है। हमेशा मुझसे बाद में सोते हैं, मुझसे पहले उठते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तमाम असुविधाओं के बावजूद, इंटीरियर क्षेत्र में रहने के बावजूद, जहाँ पर हाईटेक सुविधाएं ना हो, जहाँ पर हाईटेक दिशा निर्देशन ना हो, बावजूद इसके हाईटेक कोचिंग के बगैर अगर कोई भी विद्यार्थी सफलता अर्जित करता है तो वह एक नज़ीर बनता है। एवीएन न्यूज़ प्लस उसके पास पहुंचता है और पता करता है कि आखिर इस सफलता का राज क्या है। जहां पर सम्मानित किया जा रहा है कुछ तेजस्वी बच्चों को, कुछ मेधावी बच्चों को जिन्होंने सफलता अर्जित किया है। हम पहुंच चुके हैं आरएबी पब्लिक स्कूल की तरफ, जो इल्तिफातगंज में स्थित है। और यहाँ पर इन विद्यार्थियों ने जो सफलता अर्जित किया है वास्तव में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इन विद्यार्थियों ने ना तो कोई बड़े कोचिंग सेंटर का सहारा लिया है और ना ही बहुत बड़े मोटिवेटर का सहारा लिया है। इनका सहारा रहा तो या तो परिवार और या तो विद्यालय। आखिर में ये सफलता कैसे हासिल किए, एक एक बच्चे का हम लेते हैं साक्षात्कार और आपसे वाकिफ़ कराते हैं कि आखिर में सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अभय कुमार गौड़ का, जो आईआईटी में पहली बार परीक्षा दिए और सेलेक्ट हो गए। अभय, एवीएन न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप इस सफलता के पीछे किसको मानते हैं? परिवार प्लस और जो छोटे भाई बहन हैं उनको। आप आरएबी पब्लिक स्कूल में आज हैं, यहाँ पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण किया कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि हम आईआईटी जैसे परीक्षा को, टफ एग्जामिनेशन को अचीव कर सकते हैं? क्लास 12 तक तो यहाँ आरएबी में टीचर्स मोटिवेट करते रहे और जो सभी स्टाफ थे सभी लोग मोटिवेट करते, प्लस घर से जो मिलती थी उससे मोटिवेशन मिलता था। क्या आपके परिवार में आईआईटी जैसे टफ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किसी ने किया है? नहीं, परिवार में मैक्सिमम 8 तक लोग पढ़े हैं। पापा पढ़े नहीं और बाकी कोई पढ़ा लिखा नहीं, और बस। आप लोग देख सकते हैं कि एक ऐसे परिवार से अजय कुमार गौड़ है कि जहाँ पर पढ़ाई को लेकर के प्रतिस्पर्धा है ही नहीं, जहाँ पढ़ाई पहचान है ही नहीं है, बावजूद इसके कहा गया है कि कोयले के खान में हीरे मिलते हैं और उसकी तलाश जो है जौहरी करता है। हो सकता है कि इस विद्यालय के गुरुजनों ने वह प्रतिभा, वह टैलेंट अजय के अंदर देखा होगा और इनको तराशने की, निखारने की कोशिश किया और इन्होंने पहले ही प्रयास में, बड़ी बात यह है कि पहले प्रयास में आईआईटी क्वालिफाई किया और आज इनका विद्यालय में सम्मान किया जा रहा है। और दूसरे विद्यार्थी हैं आदित्य पटेल। यह भी अपने आप में एक उदाहरण है, क्योंकि आदित्य पटेल ने भी पहले ही प्रयास में आईआईटी क्वालिफाई किया है। आदित्य, एवीएन न्यूज़ प्लस के सारे दर्शक देख रहे हैं आपको, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप ये जो सफलता हासिल किए हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लास 5 से ही पढ़ रहा हूँ, क्लास 12 तक पढ़ा हूँ। यहाँ के जैसे टीचर मुझको मिले हैं वो हमें मोटिवेट करते रहे और 9-10 में आते आते मुझको जानकारी हुई आईआईटी की कि इस तरह की एक पेपर, इस तरह का भी एक पेपर होता है। जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे जब किसी को बताते कोई जानता ही नहीं कि ये भी कुछ होता है, तो फिर का ज़्यादा स्कूल वाले ज़्यादा मदद किए। आप किस गांव के रहने वाले? भोपालपुर उतरेतु के पास है। पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? कोई इंजीनियर, डॉक्टर या सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन किसी का इस तरह से हुआ? नहीं, ऐसे कोई नहीं है। मम्मी टीचर हैं और पिताजी पुलिस में हैं, बाकी और सब है। अब आप इंजीनियर बन करके एक तकनीकी क्षेत्र में कुछ करेंगे, है ना? हाँ जी, अब आगे ऐसे विकास होता रहेगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब पहली बार आपने परीक्षा दिया आईआईटी का, तो आपको
पेपर देखने के बाद जब उसका सामना करने के बाद आप कैसा फील कर रहे थे? नर्वस अपने आप को महसूस कर रहे थे या ऐसा महसूस हो रहा था कि लोग बताते हैं कि आईआईटी तो बहुत टफ है, लेकिन आपको जैसे बहुत ऐसा लगा हो? नहीं, पेपर देने से पहले तो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन था कि पेपर बहुत टफ आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें बैठते हैं, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन जब पेपर सॉल्व करना शुरू किए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। केमिस्ट्री में आप वीक सब्जेक्ट है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हुई, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सब ठीक था। आप आगे चल कर के बनना क्या चाहते हैं? अभी तो फ़िलहाल बीटेक करेंगे इंजीनियरिंग, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तरफ ध्यान देंगे। लक्ष्य आपका क्या है? मेन लक्ष्य तो वही यूपीएससी ही है। यूपीएससी आप सेलेक्ट हो करके इस देश के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं? क्या आपके जहन में टीसता है कि अगर मैं प्रशासनिक अधिकारी बन जाऊं तो इस चीज़ में सुधार ले आऊँगा? क्या कुछ सुधार लाना चाहिए? मेन चीज़ तो शिक्षा ही, एजुकेशन ही, क्योंकि अगर जो एजुकेशन किसी भी व्यक्ति को प्रोवाइड कर दिया जाए तो अपने आप ही खुद को विकसित कर सकता है। तो मेन फोकस जो होगा, जो मुझको मौका मिलेगा तो मैं एजुकेशन पे ही काम करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया आपने कहा। जो व्यक्ति खुद को विकसित कर लेता है वो पूरे जहां को विकसित कर सकता है, और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा की होता है कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है, पूरी दुनिया में शांति ला सकता है, सब कुछ ला सकता है। विष्णु प्रताप सिंह जो नीट परीक्षा पहली बार सामना किए और सिलेक्शन हो गया, अब क्या कहा जाए? इस विद्यालय की देन कही जाए, या इन लोगों का किस्मत कहा जाए, या इन लोगों का संघर्ष कहा जाए, जो भी है, आज मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह कार्यक्रम इस विद्यालय में हो रहा है और इन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। इनके परिवार के भी लोग हैं। विष्णु, सबसे पहले आपका भी स्वागत है एबीएन न्यूज़ में। जी धन्यवाद। तो इस सफलता के पीछे क्या कुछ मानते हैं? जी मेरी मेहनत और मेरे पिताजी का संघर्ष, मैं इन्हीं को देख के बड़ा हूँ। मेहनत को ही मैंने सराहा है और इसी से मुझे मोटिवेशन आता है। जी आज मैं देख रहा हूँ जो एक बॉडी लैंग्वेज होता है, जो एक चेहरे पर चमक होती है, आप कुछ नर्वस सा फील, आपको अपना अतीत याद आ रहा है क्या? कुछ जीवन के कुछ ऐसे लम्हे याद आ रहे हैं कि जो आपके जहन में इस समय चल रहा है? नहीं, मुझे कुछ, बस मेरे पिताजी की याद आ रही है, बस और कुछ नहीं। पिताजी हैं? जी बगल है। क्या कुछ इनका तपस्या याद आता है आपको? कुछ बताइए, सारे दर्शक देख रहे हैं, बड़ी प्रेरणा मिलेगी। कौन सा ऐसा संघर्ष आपको याद आ रहा है कि जो आज सम्मानित आप हो रहे हैं, लेकिन आप अपने पिताजी के बारे में सोच रहे हैं? जी रात भर जाकर काम करना। मुझे नहीं याद है कि कौन सी रात को उन्होंने पूरी रात सोया है। लगभग हर एक रात को पूरी रात जागे हैं। क्या काम करते हैं? मिल है, राइस मिल। किसान भी हैं, खेती भी करते हैं। आप क्या बदलाव चाहते हैं अपने पिताजी के जीवन में? बहुत कुछ हो तो आगे देखेंगे हम, अभी उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। अभी पहले अपने आप को विकसित करूं। पहले ही प्रयास में आपको नीट में सफलता मिली, क्या कुछ बनना चाहते हैं? जी कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, और बहुत रिक्वायरमेंट है, पूरे दुनिया को रिक्वायरमेंट है कार्डियोलॉजिस्ट की। लेकिन जिस तरह से आपका दिल द्रवित हुआ है, आप कार्डियोलॉजिस्ट तो बन रहे हैं और ऐसे द्रवित व्यक्तियों का ही आप लोग इलाज करते हैं। आप इतना सीरियस अपने पिताजी के संघर्ष को लेकर के हैं। सारे दर्शक आपको देख रहे हैं। अगर इस तरह का संवेदनशीलता हर बेटे में आ जाए तो वो आसमान में छेद कर सकता है। जी क्यों नहीं, सबको करना चाहिए। सभी के माँ बाप संघर्ष करते हैं, अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, उसकी सराहना करनी चाहिए। विष्णु, वह पल बताइए कि जब आप अपने पिताजी का संघर्ष देख करके भावुक हो उठे। रोज़ होता हूँ, एक दिन नहीं रोज़। मैं जितनी बार सुबह उठा हूँ, हमेशा मैंने आज तक कभी अपने पिताजी को रात में सोते नहीं देखा है। हमेशा मुझसे बाद में सोते हैं, मुझसे पहले उठते हैं। जी क्या नाम है आप विष्णु जी के पिताजी? रणविजय सिंह। जी रणविजय सिंह। रणविजय जी, जितना सीरियस विष्णु आज है, बड़ा प्राउड फील हो रहा है। मेरी आंखें नम हो गई कि अगर इतनी संवेदनशीलता हर बेटे में आ जाए तो वह
कुछ भी सपना साकार कर सकता है। वो पिताजी का ही नहीं, पूरे कायनात के सपने पर खरा उतर सकता है। आपको क्या लगता है, होनहार बीरवान के हो पालने में ही पैर देख करके पता चल जाता है कौन कितना आगे बढ़ेगा। विष्णु के बारे में आपने क्या कुछ सोचा है? वही ये जो बता रहे हैं, सुपर स्पेशलिस्ट तक इनकी ख्वाहिश है, वहाँ तक आपको ये लगता है कि विष्णु अचीव करेंगे? एकदम लगता है। कभी सुविधाओं में जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसमें कभी, या आपको? तो हम पूरा करते हैं, कैसे भी करें, चाहे कभी नहीं आई है। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है जो कमी आए। आप लोग देख सकते हैं कि हर जहाँ का, पूरे दुनिया का, पूरे कायनात का, पूरे संसार का, हम वह चाँद, वह तारे, वह सितारे सबको तोड़ कर ला के कदमों में रख देंगे अगर उम्मीद जगेगी कि उजाला होने वाला है, मेरा यह संघर्ष काम आएगा। तो हर पिता यह सोचता है। भावुक हो गया यह पल, यह इंटरव्यू मेधावी छात्रों का अभिनंदन समारोह था, और किस तरह से एक मेधा शक्ति सफलता अर्जित करके और सवाब पर पहुंचता है और इस समाज और इस देश के काम आता है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं विष्णु, तो आपका भी इलाज कर सकते हैं। अगर आईआईटी में सफलता अर्जित करके ये ढेर सारे खोज करते हैं, शोध करते हैं, इसके अलावा तकनीकी क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करते हैं, तो अंबेडकर नगर को भी याद किया जाएगा, इल्तिफातगंज को भी याद किया जाएगा, और याद किया जाएगा आरएबी पब्लिक स्कूल को भी, कि जहां पर इन बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर के और इंटर तक का शिक्षा ग्रहण किया है। इस समय मौजूद हैं हमारे इस विद्यालय के प्रबंधक शिवनायक वर्मा जी। शिवनायक जी, बड़ा भावुक पल रहा ये तो, पहले बड़ा मांगलिक पल लगा और अचानक बात करते करते भावुकता में हम लोग डूब गए। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बच्चे आपके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं कि जिनके माता पिता इतना संघर्ष करके पाई पाई इकट्ठा करके और विद्यालय तक भेजते हों? ये निश्चित तौर से पंडित जी, मैं कहना चाहूँगा, मेरा बच्चों के प्रति जब भी मुझे मौका मिला, मैं क्लास जाता था तो मैं नैतिक शिक्षा बच्चों को दिया हूँ और इनको एहसास कराता था कि आप धन्य हो, आपके माता पिता ऐसे मिले हैं कि आपको ऐसे स्कूल में शिक्षा दिला रहे हैं। निश्चित तौर से आप मेहनत करके अपने माता पिता का सपना, इस क्षेत्र का सपना और इस विद्यालय का सपना पूरा करोगे, उस दिन मुझे खुशी होगी। इन बच्चों ने वास्तव में वो मेरी बातों को उन्होंने माना और मेहनत किया, और मेहनत के बदौलत ये धन्य है इनके माता पिता, धन्य है ये बच्चे, और ये क्षेत्र भी हमारा गौरवान्वित है कि पहले ही अटेम्प्ट में नीट जैसी परीक्षा को विष्णु ने क्लियर किया है। आदित्य और हमारे अभय गौड़ ने पहले ही प्रयास में इन्होंने आईआईटी की परीक्षा क्रॉस किया है। इसके अलावा भी हमारे विद्यालय से दर्जनों बच्चे आईआईटी निकाल चुके हैं, नीट की परीक्षा निकाल चुके हैं। मैं जब विद्यालय का स्थापना कर रहा था, कमिश्नर महोदय ने कहा कि वर्मा जी क्यों आप देहात में विद्यालय डाल रहे हैं, किसी सिटी के किनारे डालें। तो मैंने उनसे कहा था कि कमिश्नर साहब, ये ग्रामीण क्षेत्र है, प्रतिभा ग्रामीणों में छिपी है, उसको निखारना हमारा कर्तव्य है। मेरा ये जन्मभूमि है, मैं इसी को कर्मभूमि बनाना चाहता हूँ। इसी ग्रामीण क्षेत्र से जब तक आईएएस आईपीएस वैज्ञानिक डॉक्टर इंजीनियर की तो भरमार होगी, जब ये सब निकलेंगे तो मेरा वो सपना पूरा होगा। इन्हीं उद्देश्यों के तहत ये आरएबी पब्लिक का स्थापना हुआ है। ये थे शिवनायक वर्मा जी, जो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं। कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र ही एक ऐसा नर्सरी होता है, एक ऐसा पौधशाला होता है कि इस देश में तमाम संस्कृति की पुरोधाओं का जन्म देता है, तमाम वैज्ञानिकों का जन्म देता है, तमाम शल्य चिकित्सक का जन्म देता है, तमाम इंजीनियर को जन्म देता है। एक ऐसा नर्सरी ये ग्रामीण क्षेत्र होता है और ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाओं को उभार करके ये देश के बड़े प्लेटफार्म पर ले जाने का काम कर रहे हैं। आदित्य, अभय और विष्णु, तीनों लोगों का स्वागत है और तीनों लोगों ने जिस तरह से सफलता अर्जित किया, इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है कि जहां उन बच्चों ने सफलता अर्जित करके और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे हैं। आरएबी पब्लिक स्कूल में आयोजित मेधावी छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में अभय, आदित्य और विष्णु
ने अपने बात को रखा। इन तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा विद्यालय के प्रबंधक शिव नायक वर्मा ने बताया कि किस तरह से वो बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं और बच्चों को सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। एबीएन न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अम्बेडकर नगर से।